आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम वर्ल्ड मैपिंग का अपना सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है विश्व की जो है प्रमुख है जल संधियाँ। यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से यह हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम अपने इस पूरे टॉपिक को मैप के थ्रू देखने वाले हैं। और वर्ल्ड मैपिंग में हम बहुत से अपने टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जैसे विश्व के प्रमुख मरुस्थल, ज्वालामुखी, पर्वत, जनजातियाँ, खाड़ियाँ। इसका प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जल संधि हम कहते किसे हैं। तो जल संधि जो होता है यह एक ऐसा संकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा दो झीलों को आपस में जोड़ता है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ एक स्थल संधि है और यहाँ एक स्थल संधि है, और इधर आपका जलीय क्षेत्र है और यहाँ भी। और ये दोनों जलीय क्षेत्र जो है यह एक संकरा जो है एक मार्ग से आपस में जुड़ा हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। तो यही जो संकरा मार्ग होता है इसे ही हम जल संधि कहते हैं। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा संकरा मार्ग जो दो समुद्र या झील को आपस में जोड़ता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो स्थल खंड को अलग करता है। तो आप ऐसे भी जल संधि की परिभाषा को आप बोल सकते हैं। आगे है कि इसका भौगोलिक आकार जो है डमरू के समान होता है, और चूंकि दो बड़े जलीय भागों के मध्य जल संधि होने के बाद ही यह मार्ग संचालित होता है, तो कई बार इसे हम जल डमरू मध्य भी कह देते हैं। तो आप जल संधि की परिभाषा को ध्यान रखेंगे कि ऐसा संकरा जलमार्ग जो दो समुद्र या झील को आपस में जोड़ता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दो स्थल खंड को अलग करता है। तो आइए अब हम विश्व के प्रमुख जल संधियों को देखते हैं। हमारा पहला जल संधि है आपका मलक्का जल संधि, यानी कि मलक्का स्ट्रेट। तो यह मलक्का जल संधि जो है यह करता क्या है कि जिन दो स्थलीय भागों को अलग करता है, पहले हम उन्हें देखते हैं। तो आप यहाँ पे ये जो तीर का निशान है इसे आप देख सकते हैं, यह मलक्का जो है जल संधि है। और मलक्का जल संधि के उत्तर की ओर आपका मलेशिया देश स्थित है, और दक्षिण की ओर जो आपका इंडोनेशिया जो है उसी का आपका यहाँ पे द्वीप है। तो आप बोल सकते हैं कि मलक्का जल संधि जो है यह मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करता है, साथ ही यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जो है जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि कई बार परीक्षा में क्या होता है कि आपको अंडमान सागर और उसके जगह पे दक्षिण चीन सागर न देकर के आपको जावा सागर दे देता है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो मलक्का जल संधि जो है यह अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, साथ में यह इंडोनेशिया और मलेशिया को जो है अलग करता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे है यहाँ पे चीन के पूरब में आप देख सकते हैं कि पूर्वी चाइना सी है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ फिलीपींस के पूरब में आपका फिलीपींस से सागर है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अंडमान सागर के पश्चिम में इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम अपने अगले जल संधि को देखते हैं। हमारा अब अगला है पाक जल संधि। तो यह पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट, तो यह जो है यह जल संधि भारत, यहाँ पे आप भारत को आप देख सकते हैं और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो पाक जल संधि जो है यह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान रखेंगे, और दूसरा आप यह ध्यान रखेंगे कि यह पाक जल संधि जो है यह बंगाल की खाड़ी को और मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है। तो आप यहाँ मैप में देख सकते हैं मन्नार की खाड़ी की स्थिति और यहाँ बंगाल की खाड़ी, और इन्हीं दोनों क्षेत्र को जो है आपका जो है पाक जल संधि जोड़ता है। आप यहाँ भी मैप में देख सकते हैं कि पाक जो जल संधि है यह बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को जो है आपस में जोड़ता है, और श्रीलंका और भारत को जो है अलग करता है। तो आप यहाँ इसे अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और यह भारत का मुख्य स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि भारत का मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वह कन्याकुमारी है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए अब हम अपने अगले जल संधि को देखते हैं। हमारा अब तीसरा और प्रमुख जल संधि है सुंडा जल संधि। तो यह सुंडा जल संधि जो है यह आप देखेंगे क्या कि इंडोनेशिया जो देश है उसका यहाँ पे जावा द्वीप है और यहाँ पे सुमात्रा द्वीप है। तो यह इंडोनेशिया का जो जावा और सुमात्रा द्वीप है उन्हीं द्वीपों के मध्य में आपका यहाँ पे सुंड्रा स्ट्रेट है। यह सुंड्रा स्ट्रेट जो है यह जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। आप यहाँ पे जावा सागर की स्थिति को देख सकते हैं। जावा सागर जो है यह जावा द्वीप के ऊपर में है और
यहाँ पे हिंद महासागर है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ने का आपका जो काम है यह सुंड्रा स्टेट करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि सुंड्रा स्टेट जो है यह जावा सागर और हिंद महासागर को आपस में जोड़ता है और इंडोनेशिया के दो महत्वपूर्ण द्वीप हैं जावा और सुमात्रा को अलग करता है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। और यह जो सुंड्रा जल संधि है एक यहीं पे आपका सुंडा गर्त है। तो यह जो सुंडा गर्त है यह आपका हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। आप ध्यान रखेंगे कि सुंडा गर्त, इसी प्रकार आपका जो प्रशांत महासागर है उसका जो सबसे गहरा गर्त है उसका नाम है मेरियाना गर्त, और अटलांटिक महासागर जो है उसके सबसे गहरा गर्त का नाम है प्यूर्टो रिको गर्त। आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो यह मेरियाना गर्त है इसकी गहराई जो है कितनी है। आइए अब हम अपने अगले जल संधि को देखते हैं। हमारा जो अब अगला जल संधि है यह है युकाटन जल संधि। यह जो युकाटन जल संधि जो है यह अटलांटिक महासागर का जो आगे बढ़ा हुआ विस्तार आपका है मैक्सिको की खाड़ी और आपका यहाँ पे कैरिबियन सागर है इसे जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो यह युकाटन जल संधि है यह आपका मैक्सिको की खाड़ी और आपका जो कैरिबियन सागर है इसे जोड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं युकाटन चैनल को। तो यह मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। साथ ही आपका जो मैक्सिको जो देश है और यह क्यूबा जो है, आप यहाँ मैप में क्यूबा की स्थिति को आप देख सकते हैं और दूसरी तरफ यह आपका जो मैक्सिको है उसका बढ़ा हुआ विस्तार है युकाटन। तो इन्हीं दोनों को यह अलग करता है। तो आप फिर से ध्यान रखेंगे कि युकाटन जल संधि जो है यह क्यूबा और मैक्सिको को अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ता है। साथ ही आप इन सभी दोनों पॉइंट को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे आपका है फ्लोरिडा का जल संधि। यह फ्लोरिडा का जल संधि जो है यह क्यूबा और फ्लोरिडा को अलग करता है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए अब अगली जल संधि को देखते हैं। हमारा अब अगला जो जल संधि है उसका नाम है मेसिना जल संधि। यह मेसिना जल संधि जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। इसी भूमध्य सागर में जो आपका यहाँ पे इटली को आप देख रहे हैं इसी का एक द्वीप है सिसिली द्वीप। तो इटली की जो मुख्य भूमि है और सिसिली द्वीप है, इन दोनों के बीच में ही आपका यहाँ पे स्थित है मेसिना स्ट्रेट यानी मेसिना जल संधि। तो आप ध्यान रखेंगे कि भूमध्य सागर के को ही बीच में स्थित है आपका मेसिना जल संधि, उसे जोड़ता है और इटली और सिसिली द्वीप को अलग करता है। आप यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिसिली जो द्वीप है इस पे कौन सी ज्वालामुखी जो है स्थित है। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो भूमध्य सागर है इसी पे आपका सार्डिनिया द्वीप भी स्थित है और क्रोएशिया द्वीप भी भूमध्य सागर में स्थित है। आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आइए अब अगले जल संधि को देखते हैं। हमारा अब अगला जल संधि है उसका नाम है ओटरांटो जल संधि। यह ओटरांटो जल संधि है, यह भी भूमध्य सागर में स्थित है। जो भूमध्य सागर का यहाँ पे अल्बानिया और इटली के बीच में आपका एक सागर है जिसका नाम है एड्रियाटिक सागर। तो ओटरांटो जल संधि जो है यह एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ओटरांटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आपका आयोनिक सागर जो आयोनियन सागर को जोड़ता है। साथ ही यह जल संधि जो है आपका यह इटली और अल्बानिया देश को अलग करता है। तो फिर से आप सुनेंगे कि ओटरांटो जल संधि जो है यह इटली और अल्बानिया देश को अलग करता है और एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को आपस में जोड़ता है। और साथ में जो यह ओटरांटो जल संधि है यह भूमध्य सागर में स्थित है। यहाँ जो इटली है उसी के दक्षिणी विस्तार में आपका यहाँ पे गल्फ ऑफ ओट्रांटो है यानी कि ओट्रांटो की खाड़ी है। तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखेंगे कि ओट्रांटो की खाड़ी जो है यह इटली के पास में स्थित है। साथ में आप यहाँ यह भी ध्यान रखेंगे कि आपका जो है यहाँ मैसेडोनिया भी जो है यहाँ पे अल्बानिया से सटा हुआ एक देश है और आपका जो यहाँ ग्रीस देश है यह भूमध्य सागर से अपनी सीमा बनाता है। आप इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। हमारा अब अगला जो जल संधि है उसका नाम है बाब अल मंदेब जल संधि। यह बाब अल मंदेब जल संधि जो है यह लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। तो यहाँ पे आपका मैप में लाल सागर है और यहाँ पे अदन की खाड़ी है। इन्हीं दोनों क्षेत्र को जो है यहाँ पे आपका जो बाब अल मंदेब संधि जो है जोड़ता है। और ये जो बाब अल मंदेब जल संधि है इसे हम आंसुओं का द्वार भी कहते हैं। आप
इसे भी ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि किस जल संधि को जो है हम आंसुओं का द्वार कहते हैं, तो बाब अल मंदेब को हम आंसुओं का द्वार कहते हैं। साथ में यह जो बाब अल मंदेब जल संधि है यह यमन देश और जिबूती देश को अलग करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाब अल मंदेब जल संधि जो है यह यमन देश और जिबूती देश को अलग करता है। दोस्तों, आपसे कमेंट बॉक्स में मैं यहाँ 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कि पहला कि वह कौन सा देश है जो फारस की खाड़ी और लाल सागर दोनों से सीमा बनाता है। साथ ही जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है उसमें कितने देश हैं और कौन कौन से देश हैं। आप कमेंट बॉक्स में इन दोनों प्रश्न के उत्तर को आप जरूर देंगे। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि हिंद महासागर का जो विस्तारित भाग है अरब सागर, उसी में आपका सोकोत्रा द्वीप है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए अब अगली जल संधि को हम देखते हैं। हमारा अब अगला जो जल संधि है वह है कुक स्ट्रेट। तो यह जो कुक स्ट्रेट जो है यह प्रशांत महासागर का भाग है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और यह जो कुक स्ट्रेट है यह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। साथ में यह न्यूजीलैंड जो देश है यह 2 द्वीपों में मुख्य रूप से विभाजित है, एक उत्तरी द्वीप और दूसरा जो है दक्षिणी द्वीप। तो आपका जो कुक स्ट्रेट जो है यह न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों को अलग करता है और दक्षिणी प्रशांत महासागर के 2 क्षेत्रों को जोड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं कुक स्ट्रेट। साथ ही दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखेंगे कि आल्प्स पर्वत जो है यह आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है, लेकिन आपसे यदि दक्षिणी आल्प्स कहा जाए तो दक्षिणी आल्प्स जो है यह आपका न्यूजीलैंड देश में स्थित है। आप इसे ध्यान रखेंगे कि दक्षिणी आल्प्स जो है यह न्यूजीलैंड में स्थित है। आइए अब अगले हम जल संधि को देखते हैं। हमारा अब अगला देश है मोजाम्बिक जल संधि। यह जो मोजाम्बिक जल संधि है यह हिंद महासागर में स्थित है और यह मोजाम्बिक जल संधि है हिंद महासागर के 2 क्षेत्रों को जो है आपस में जोड़ता है। साथ में यह जो है मोजाम्बिक और मेडागास्कर को अलग करता है। आप यहाँ मोजाम्बिक देश को देख सकते हैं और मोजाम्बिक जो देश है इसकी राजधानी है मलावी, मतलब मोजाम्बिक की राजधानी मारोनी है। और साथ में जो है आपका दूसरा यहाँ पे देश है आपका मेडागास्कर। यह जो द्वीप है यह मेडागास्कर द्वीप है। तो इन्हीं दोनों क्षेत्रों को आपका अलग करता है मोजाम्बिक चैनल और हिंद महासागर के 2 क्षेत्रों को अलग करता है। आप ध्यान रखेंगे कि इसी मोजाम्बिक जो है यहाँ से आपकी एक गर्म जलधारा बहती है, जिस गर्म जलधारा का नाम है अगुलहास जलधारा। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। साथ में जो कोमोरोस जो द्वीप है वह यहीं पे स्थित है। आइए अब अगले जल संधि को हम देखते हैं। हमारा अब अगला है उत्तरी चैनल। जो उत्तरी चैनल यानी नॉर्थ चैनल मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यह जो उत्तरी चैनल जो है यह आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तरी चैनल जो है आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है। साथ में यहाँ पे जो यूके का जो उत्तरी आयरलैंड है और मुख्य जो इंग्लैंड है इसे अलग करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि उत्तरी चैनल जो है यह इंग्लैंड की मुख्य भूमि और उत्तरी जो आयरलैंड है उसे यह अलग करता है। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि लूस की खाड़ी जो है यह ब्रिटेन के दक्षिण में है। इसके अतिरिक्त जो है आपका जूरा जो द्वीप है यह भी यहीं पे स्थित है और यहाँ स्कॉटलैंड जो है उसकी राजधानी ग्लासगो है। आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है बाली स्ट्रेट यानी कि बाली जल संधि। यह जो बाली जल संधि जो है यह इंडोनेशिया के 2 द्वीप हैं, एक आपका बाली द्वीप है और दूसरा जो है जावा द्वीप है। तो इन्हीं 2 द्वीपों को आपका अलग करता है बाली जल संधि। साथ ही यह जो जल संधि है बाली जल संधि यह आपका बाली सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बाली जल संधि जो है यह बाली सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है और इंडोनेशिया जो देश है उसके 2 द्वीप बाली द्वीप और जावा द्वीप को अलग करता है। आप इन्हें ध्यान रखेंगे। अगला जो जल संधि है यह है बांस जल संधि, जिसे हम बांस स्ट्रेट भी कहते हैं। यह जो है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे है। आप स्थिति को मैप में देख सकते हैं। तो यह बांस जल संधि जो है यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि और तस्मान जो द्वीप है इसे अलग करता है। साथ में यह तस्मान सागर और दक्षिणी हिंद महासागर है, जिसे हम दक्षिणी सागर के नाम से भी जानते हैं, उसे यह जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि
जो बाल्स जल संधि है यह तस्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ता है। साथ में आप यहाँ पे मैप में ग्रेट बैरियर रीफ की स्थिति को देख सकते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया जो है उसके उत्तर पूर्व में स्थित है। साथ ही यह जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से दक्षिण दिशा में यहाँ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, आप इसे भी मैप में देख सकते हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी क्षेत्र में यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी है, आप इसे भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है दक्षिणी क्षेत्र में। तो उत्तरी क्षेत्र में कारपेंट्रिया की खाड़ी है और दक्षिणी क्षेत्र में ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, आप इन सभी क्षेत्र को जो है ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है बोरिंग जल संधि। यह बोरिंग जल संधि जो है यह आपका जो है यूएसए का जो अलास्का वाला पार्ट है और रूस का जो आगे का जो क्षेत्र है प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इन दो क्षेत्र को अलग करता है। तो बोरिंग जल संधि जो है यह यूएसए और रूस को अलग करता है। साथ ही आप दो तरीके से ध्यान रखेंगे, यह तो एक आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। और यदि एग्जामिनर अंदर से प्रश्न बनाना चाहे तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बोरिंग जल संधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो आप आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, ऐसे ध्यान रखेंगे। साथ में आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि यह जो है चुकी सागर जो आर्कटिक महासागर की तरफ है और दूसरा आपका जो है बोरिंग सागर जो प्रशांत महासागर की तरफ है। तो इन दो क्षेत्रों को जोड़ता है बोरिंग स्ट्रेट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ये समझ गए होंगे। तो आइए अब हम अगली अपनी जल संधि को देखते हैं। अगला हमारा जल संधि है बोर्ने फासियो जल संधि। यह जो बोनेफासियो जल संधि जो है यह भूमध्य सागर में स्थित है। यह जो पूरा जो क्षेत्र है यह भूमध्य सागर का क्षेत्र है, आप इसे ध्यान रखेंगे। इसी भूमध्य सागर के अंतर्गत जो है इटली जो देश है उसके दो द्वीप हैं, एक क्रोएशिया द्वीप और दूसरा है सार्डिनिया द्वीप। तो यह जो है क्रोएशिया द्वीप है और दक्षिण वाला जो है सार्डिनिया द्वीप है। इन्हीं दो द्वीपों के बीच में भूमध्य सागर में आपका बोर्नेफासियो जल संधि है। तो आप ध्यान रखेंगे कि बोनेफासियो जल संधि भूमध्य सागर में स्थित है और यह क्रोएशिया द्वीप और सार्डिनिया द्वीप को जो है अलग करता है, आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। हमारा अगला जो जल संधि है यह है वास्पोरोस जल संधि। यह वास्पोरस जल संधि जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह तुर्की में स्थित है। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जो वास्पोरस जल संधि जो है यह काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है। तो वास्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है और जो तुर्की के जो यूरोपीय भाग और जो एशियाई भाग हैं इन दो क्षेत्रों को जो है यह अलग करता है। आप यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि तुर्की का जो एक प्रमुख शहर है जिसका नाम है इस्तांबुल, उसका अधिकांश भाग जो है यूरोपीय भाग में स्थित है। आइए अब अगले जल संधि को हम देखते हैं। अगला हमारा जल संधि है यह डार्डनेल्स जल संधि है, जिसे कई बार हम डार्डनेलीज जल संधि भी जो है हम कह देते हैं, यानी कि डार्डनेलीज जल संधि भी हम कई बार कह देते हैं। तो यह जल संधि जो है यह जो यहाँ एजियन सागर है और मरमरा सागर है, तो इन दोनों को जोड़ता है आपका डार्डनेली जल संधि, एजियन सागर और मरमरा सागर को। अभी हमने देखा था कि जो वास्पोरस जल संधि है यह मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ता है। तो आप इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ दोस्तों क्रम याद रखेंगे कि उत्तर की तरफ से पहले आपका आएगा काला सागर, दूसरे नंबर पे आएगा मरमरा सागर और तीसरे नंबर पे आएगा एजियन सागर। तो इनका क्रम आप याद रखेंगे। तो यह भी तुर्की के दो क्षेत्रों को आपस में अलग करता है। तो आप समझ गए होंगे कि डार्डनेली जल संधि जो है यह एजियन सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है। साथ में दोस्तों आप यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप यह बताएंगे कि जो रूस का एक यूक्रेन का एक भाग है जो काला सागर में स्थित है, जिस पे रूस के द्वारा आधिपत्य कर लिया गया था 2014 में, वह कौन सा द्वीप है और वह जो द्वीप है आप उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप यहाँ मैप में डार्डनेली जल संधि की स्थिति को और अच्छे से देख सकते हैं कि यह जो है मरमरा सागर और एजियन सागर को जो है आपस में जोड़ता है डार्डनेली जल संधि। और यह जो एजियन सागर है यह भूमध्य सागर का भाग है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा है डेविस जल संधि। दोस्तों आप डोबर जल संधि से कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बार क्या होता है कि डेविस जल संधि और डोबर जल संधि के नाम को लेकर हमें कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो डेविस जल संधि यानी कि डेविस स्ट्रेट यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं, यह जो जल संधि है यह आपका ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र को अलग करता है।
तो जो डेविस जल संधि जो है ग्रीनलैंड और कनाडा के क्षेत्र को अलग करता है। जो ग्रीनलैंड है उसकी राजधानी नूक है, आप यह भी ध्यान रखेंगे। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो ग्रीनलैंड है यह राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क के देश का अधिकार है और भौगोलिक रूप से जो है यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तो आपका डेविस जल संधि जो है यह बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आपका यहाँ पे है बेफिन की खाड़ी, आप ध्यान रखेंगे। तो बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को, यदि आपसे परीक्षा में अटलांटिक महासागर न आए, लेब्राडोर सागर है, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। तो आप फिर से ध्यान रखेंगे कि डेविस जल संधि जो है यह बेफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है या लेब्राडोर सागर, आप दोनों याद रखेंगे। यहीं पे आपका एक महत्वपूर्ण और जल संधि है डेनमार्क जल संधि। तो यह डेनमार्क जल संधि जो है यह आपको ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है। साथ में यह ग्रीनलैंड सागर और डेनमार्क को आपस में जोड़ता है। तो आप फिर से सुन लेंगे कि डेनमार्क जल संधि है यह आइसलैंड और ग्रीनलैंड को अलग करता है और आपका ग्रीनलैंड सागर और अटलांटिक सागर को आपस में जोड़ता है। आइए अब आगे देखते हैं। अगला है डेनमार्क जल संधि। अभी हमने मैप में देखा था, यहाँ डेनमार्क जल संधि है, यह ग्रीनलैंड और आइसलैंड को अलग करता है और आपका ग्रीनलैंड सागर जो है और आर्कटिक सागर जो है इसे आपस में जुड़ता है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि अटलांटिक महासागर और ग्रीनलैंड सागर को आपस में जुड़ता है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि नॉर्वे देश है, नॉर्वे के से बगल में स्वीडन है, फिर फिनलैंड है और इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे बाल्टिक सागर है और नॉर्वे के जो है पश्चिमी भाग में आपका नॉर्वेजियन सी है। आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है डोबर जल संधि। यह डोबर जल संधि जो है यह आपका, जैसे कि आपका यहाँ पे यह फ्रांस वाला क्षेत्र है और दूसरी ओर आपका यहाँ पे इंग्लैंड का क्षेत्र है। तो इन दो क्षेत्रों को अलग करता है आपका डोबर जल संधि और इसके अलावा यह यहाँ इंग्लिश चैनल है और यहाँ पे उत्तरी सी है, इन दोनों को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है और फ्रांस और इंग्लैंड को जो है यह अलग करता है। आप इसे एकदम अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लंदन जो है यह किस नदी के किनारे जो है स्थित है। और यहाँ पे आपका बेल्जियम है, इसकी राजधानी का नाम ब्रिसेल्स है। आप बताएंगे कि ब्रिसेल्स में कमेंट बॉक्स में किस संगठन का मुख्यालय है। और आगे है कि इंग्लिश चैनल का सबसे संकरा हिस्सा जो है आपका यही है डोबर स्ट्रेट वाला हिस्सा। आप इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है फ्लोरिडा स्ट्रेट, यानी कि फ्लोरिडा की जल संधि। आप यहाँ मैप में देख सकते हैं फ्लोरिडा जल संधि की स्थिति को। यह जो है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो यह जो मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर है इसे आपस में जोड़ता है आपका फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जो जल संधि है यह आपका क्यूबा जो द्वीप है और यूएसए का एक विस्तार है फ्लोरिडा, इन दो क्षेत्रों को जो है यह अलग करता है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। साथ में यहाँ पे यूकाटन चैनल है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। क्यूबा की राजधानी हवाना यहाँ पे है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। यहाँ जॉर्जिया देश है, जॉर्जिया एक यूएसए का क्षेत्र है, आप इन सभी क्षेत्र को ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा है होर्मुज जल संधि। यह होर्मुज जल संधि जो है यह आपका यहाँ पे है, आप इसे मैप में देख सकते हैं। यह होर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है आपस में जोड़ता है। यहाँ फारस की खाड़ी है जिसे हम पर्सियन गल्फ भी कहते हैं और यहाँ ओमान की खाड़ी है। इन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है आपका होर्मुज जल संधि। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ यूएई देश है, तो यह ऊपर वाला जो क्षेत्र जल संधि के पास है इस पे ओमान का अधिकार है। आप ऐसा नहीं समझेंगे कि यहाँ यूएई देश है तो उसी का अधिकार है। तो आप यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि जो होर्मुज जल संधि जो है यह ओमान और ईरान देश को अलग करता है। ठीक है। साथ में आपसे यहाँ एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे कि वह कौन सा देश है जो फारस की खाड़ी और आपका कैस्पियन सागर दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। आप एटलस में देख के कमेंट बॉक्स में उत्तर बताएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला है हडसन जल संधि। हडसन जल संधि यहाँ मैप में है, आप देख सकते हैं। तो यह हडसन जल संधि जो है यह कनाडा का मुख्य भूमि और आपका यह जो है बेफिन द्वीप है कनाडा का, आप इसे ध्यान रखेंगे।
तो जो बेफिन द्वीप है और कनाडा की मुख्य भूमि को अलग करता है। साथ में यहाँ पे हडसन की खाड़ी और यह जो क्षेत्र है यह अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। इन दोनों क्षेत्र को यह जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि हडसन जल संधि जो है हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और बेफिन द्वीप और कनाडा की मुख्य भूमि को जो है अलग करता है। अब आगे हमारा है अब जिब्राल्टर जल संधि। तो यह जो जिब्राल्टर जल संधि है यह आपका यहाँ पे भूमध्य सागर, जिसे हम मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यह आपका जो जिब्राल्टर जल संधि है यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। साथ में मोरक्को देश जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और स्पेन देश जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, इन दोनों क्षेत्र को अलग करता है। साथ ही यहाँ एक जिब्राल्टर जो है जगह का भी नाम है जिस पर यूके देश का आधिपत्य है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। और जिब्राल्टर जल संधि जो है इसे हम भूमध्य सागर का कुंजी भी कहते हैं, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा अब है मैगलन जल संधि। यह मैगलन जल संधि जो है, जैसे कि आप यहाँ पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखेंगे तो उसका जो सबसे दक्षिणी विस्तार है उसी क्षेत्र में आपका यहाँ पे एक ट्यूरा डेल फ्यूगो जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे मुख्य दक्षिणी क्षेत्र है। तो इसी ट्यूरा डेल फ्यूगो और आपका जो चिली देश है, इनके बीच में यहाँ पे आपका मैगलन जो है जल संधि स्थित है। तो यह मैगलन जल संधि जो है यह आपका प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और साथ में आपका जो यहाँ पे जो ट्यूरा डेल फ्यूगो जो द्वीप है इसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मुख्य भूमि से अलग करता है। साथ में दोस्तों आप यह भी ध्यान रखेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उसका सबसे दक्षिणी जो भाग है उसे हम केप हॉर्न के नाम से जानते हैं। आगे हमारा है अब मकासर जल संधि। यह जो मकासर जल संधि यहाँ पे मैप में आप अच्छे से देख लेंगे। तो यह जो मकासर जल संधि जो है यह आपका यहाँ पे जावा सागर है और यहाँ सेलिबीत सागर है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है आपका मकासर जल संधि। साथ में जो इंडोनेशिया जो है वहाँ पे एक क्षेत्र है, यहाँ भी इंडोनेशिया का क्षेत्र है, और तो इंडोनेशिया के क्षेत्र और सुलावेसी द्वीप को जो है यह अलग करता है। यह बोर्नियो द्वीप है दोस्तों, इस पे इंडोनेशिया का भी अधिकार है। आप यहाँ एक प्रश्न फिर है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएंगे कि यह जो बोर्नियो द्वीप है इस पे कितने देशों का अधिकार है और उन देशों का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आप फिर से सुनेंगे कि जो मकासर जल संधि है यह सेलिबित सागर और जावा सागर को जोड़ता है और बोर्नियो द्वीप और सेलिबित द्वीप को अलग करता है। आइए आगे है। अब हमारा अगला है सुंगारू जल संधि। यह सुंगारू जल संधि जो है यह आपका जो जापान जो देश है उसके 4 द्वीप हैं, जैसे आपको भी पता है। सबसे उत्तर में है होकेंडो द्वीप, फिर है होन्शु द्वीप, फिर इसके इधर है शिकोको द्वीप, फिर है क्यूशे द्वीप। तो जो यहाँ होकेंडो और होन्शु द्वीप जो है ना, इन्हीं दोनों के बीच में आपका सुंगारू जल संधि है, यह आप ध्यान रखेंगे। साथ में आप यह भी ध्यान रखेंगे कि यह जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यहाँ जापान सागर है और यह प्रशांत महासागर है, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ने का काम आपका करता है सुंगारू जल संधि, और यह होकेंडो और होन्शु द्वीप को अलग करता है। ये अब आगे देखते हैं। अगला हमारा है आपका टर्टर स्ट्रेट, यानी कि टर्टर जल संधि आप यहाँ देख सकते हैं। तो यह जल संधि जो है यह रूस का एक द्वीप है, सखालिन द्वीप, और जो रूस का मुख्य भूमि है। तो रूस की मुख्य भूमि और सखालिन द्वीप को अलग करता है आपका टर्टर स्टेट। साथ में यहाँ पे ओखोटस्क सागर है और आपका यहाँ पे है जापान सागर। इन दोनों क्षेत्र को जो है आपका यह जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो टर्टर स्ट्रेट है यह जापान सागर और ओखोटस्क सागर को जोड़ता है और सखालिन द्वीप और रूस की मुख्य भूमि को अलग करता है। अगला हमारा है ताइवान जल संधि या फॉर्मोसा जल संधि। तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे कि ताइवान को हम फॉर्मोसा के नाम से भी जानते हैं। आप यहाँ पे ताइवान जल संधि की स्थिति को आप देख सकते हैं। यह जल संधि जो है यहाँ पे दक्षिण चाइना सी और पूर्वी चाइना सी जो है इसे जोड़ता है आपका ताइवान जल संधि। साथ में यह जो है चीन जो है और ताइवान को अलग करता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए अब आगे देखते हैं। आपका अब आगे है बोहाई जल संधि।
यह जो बोहाई जल संधि जो है यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। तो यह बोहाई जल संधि जो है यहाँ पे बोहाई सागर है और आपका यहाँ पे येलो सागर है। तो इन्हीं दोनों को जोड़ता है आपका बोहाई जल संधि, बोहाई सागर और पीला सागर को। आप ऐसे भी ध्यान रखेंगे कि यदि ऑप्शन में पीला सागर न रहे, कोरिया सागर रहे तो वो भी सही हो सकता है। साथ में यह जो है जो एकदम अंदरूनी हिस्से में स्थित है आपका, जो यहाँ पे उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, इनसे भी यह चाइना के अंदरूनी भाग में स्थित है और यहीं पे आपका हांगवे नदी जो है अपना जल गिराती है। आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ है और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है। साथ में इनकी मुद्रा का नाम भी आप बताएंगे। अगला हमारा है कोरिया जल संधि। यह कोरिया जल संधि जो है यह पूर्वी चाइना सी और जापान सागर को जोड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कोरिया जल संधि। तो आपका यहाँ पे है जापान सी और यहाँ पे है आपका पूर्वी चाइना सी, इन दोनों क्षेत्रों को यह जोड़ता है। साथ में जापान और आपका यहाँ पे दक्षिण कोरिया जो है अलग करता है। दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ध्यान रखेंगे कोरिया जल संधि जो है यह पूर्वी चाइना सी और जापान सागर को जोड़ता है। आइए आगे देखते हैं। अगला हमारा है कर्च जल संधि। यह जो कर्च जल संधि जो है यह अजोब सी और यहाँ पे आपका काला सी है, इन दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कर्च स्ट्रेट जो है यह काला सागर और अजोब सागर को आपस में जो है जोड़ता है। साथ ही क्रीमिया जो है यहाँ पे आपका यह क्रीमिया क्षेत्र है मैप में। तो यह जो है क्रीमिया और जिस पे रूस का अधिकार है और रूस के मुख्य भूमि के बीच यह स्थित है। पहले क्रीमिया पे यूक्रेन का अधिकार था, लेकिन वर्तमान में अभी इस पे रूस का अधिकार है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कर्च स्ट्रेट जो है यह अजोब सी और काला सी के जोड़ता है और क्रीमिया जो है द्वीप और रूस की मुख्य भूमि को अलग करता है। तो दोस्तों, यह रहा हमारा आज का सेशन। हमारा